अरे का भल बिटिया? दादी हमनी से सब काम करवावेली और हमने के डांटे ले भी। जीवन बहुत बड़ा होखेला, ऐसे तो ना कटी ना। कुछ न कुछ स्थायी उपाय तो सोचे के होखी। आखिर कल का जाओ। जब से रउआ गइल बनी, राउर परिवार वाला हमार और हमार बच्चियन के जियल दुश्वार कर दिले बा। मनी तो बबनी के लिए आई। हम काले जाके ले आओ। दूसर बिया विधवा से के करी दूसर बिया। उहे एगो औरत के विधवा होखे पे ओकर दूसर बिया काहे ना हो सकेला बाबूजी? वाह तकले त ठीक रहा, बाकी दूदू गो बच्ची के माँ ई ठीक ना बा। बाकी हमारे को शर्त बाटे, बियाह होकी त दुल्हन त हमरे घरे अइहन, बाकी उनकर दोनों बेटी सन ना आएगी। हम अपन बच्चियन के कोनो हाल में छोड़ ना सकेले। हम अपना बच्चियन के बिना ना रह पाए। हम तोरे बाबूजी से ब्याह के पहले ही कह दिले रही, हम उ लोग के ना अपना लोग के ना। खाली एक हफ्ता के बाद ना ये लोग यहाँ दिखाए के ना चाहिए। 2 दिन बीत गई बा, 4 दिन और ही बचल बा। बड़ा तेज कपार पिरा था, जाते से ठंडा तेल ले आता। जा अपने आप ले लो। 1 दिन समय और ही बचल बा। अब तू अपने वचन के हिसाब से और बुचियन की भेज दे। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते दुल्हन, हमारे पोते के हमरा से अलग मत करा। अरे दीदी, हमार लड़की अकेले बहुत परेशान है। सही बात कहा तारू। देखा बेटी, अब तो लक्ष्मी बनकर दूसर घर जात बाड़ू। वो घर के सजावल समारत तोहार कर्तव्य है। हमरा पर भरोसा रखी। ए दीदी, चली ना, जा तो करा। अरे ज्यादा, अरे चली ना। दुल्हन सासू से बोली हा मधुर बोलिया, दुल्हन सासू से बोली हा। आव चिनलू हा। अरे ई है तोहार आपन सास। आई देबू की ना? अरे बुआ, हम छोट ननद है ना, हम देव ना उल्टा लेब। वो अपन भाभी से। इतना ना खाई, एमे से दुगो रहुआ खाई। अच्छा ठीक है ना। देखा है सोना का चेन, देखा तारू, ये हमार सास दहलिया। अभी रुका, जेठानी लोग वाला भी देखा होता नहीं। घर में सब अलगा फलगा बा का? हाँ माँ, 3 गो अलगा अलगा चूल्हा बा, तो अलगे फरके हुई पे करे लोग। अलग चूल्हा? हमारा तनी कि हमार परिवार इतना रजवाड़ी परिवार नहीं खे, बाकी बेटी तो हम उहे घर के ना है। हो दुल्हन ठीक है कहता रू। बड़ा तो हम लोग पर सिक्का जमावत रहली है, आज उनकरा पता चलल होई। गोड़ लगता नहीं भाई। खूब खुश रहा, सदा सुहागिन रहा। माँ जी देखी ना, बड़की माई हमसे पैरों ना छोड़ लिया, उठ के चल गई। अरे तू चिंता मत कर, हम आवतन दीदी के बुला के। अरे नया नया पतो ही आयल बिया, जाना गोड़ लगवा लो। अरे मत झगड़ा करी लो। अरे बाहरवा क्यों सुनत होई तो का कहत होई? सुबह सुबह दूध खाती झगड़ा होता। हाँ अरे रो लोग आराम से बैठी, सबके खातिर हम चाय बना के ले आओ। काजी एनिए देख देख का बोलत तनी जी? हां अपना के करा कमी छैले बा, ओके दाब में रावला नहीं खे हम, बुझाइल? ई जवन टंगरी पसार के महल का मजा लेता रह लोग ना, ई केहू के बाप का बनवावल नहीं खे। अब केहू के सामान केहू चोरा लेता। अब पूजा पाठ करे के जगह सुबह सुबह जौन ना कुकुरहाट चालू होता कि हम का बताई तारा के। ऐसे कैसे चले बिटिया? एगो छोटा सा टैबलेट बड़ से बड़ बीमारी के दूर कर सकेला, त तू कोशिश करबू तो काकुल बढ़िया ना हो जाई। भोजपुरी की काफ़ी ज़बरदस्त मूवी को लेके बात करने वाले हैं, और ये फिल्म जो है संजना पांडे की लीडिंग में किया गया फिल्म है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। एक विधवा औरत के ऊपर बनाई गई कहानी कि उसके ससुराल वालों के साथ, उसके ससुराल वाले उसके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें दिखाने का काम किया गया है फिल्म में। फिल्म का नाम है नैहर ससुराल। नैहर और ससुराल की डिफरेंस को इस फिल्म में दिखाई गई है कि जो लड़की नैहर में रानी बन के रहती है, फिर ससुराल में उसे नौकरानी बन जाना पड़ता है।
अब होता क्या है इस फिल्म में, बात करते हैं कि इसमें कलाकार कौन कौन हैं। तो विनीत विशाल हैं, संजना पांडे हैं, साहिल सिद्दीकी हैं, संजना पांडे तो है ही, उसके अलावा विद्या सिंह हैं। ये सभी कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है। और यही नहीं, इस फिल्म में राकेश बाबू ने भी हैं, लेकिन उनकी पूरी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई गई है। वो इसमें काम किए ज़रूर हैं, बस उनका तस्वीर दिखाया गया है जो संजना पांडे के मतलब पति रहते हैं और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और निशा तिवारी भी इसमें हैं जो संजना पांडे की सास का किरदार करी हैं। साहिल सिद्दीकी इनके भाई के किरदार में हैं। ये सभी कैरेक्टर बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है पूरी फिल्म में। सभी ने अपने अपने कैरेक्टर को, किरदार को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया भी है। सभी ने बेहतर एक्टिंग भी करी है। इस फिल्म में देखा ये जाता है कि देखा ये जाएगा कि एक विधवा औरत का किरदार कर रही हैं संजना पांडे। इनके पति रहते हैं राकेश बाबू जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, इनका साथ छोड़ के चले गए हैं। लेकिन राकेश बाबू के जाने के बाद इनकी सास जो है निशा तिवारी, इनके साथ इतना बुरा बिहेव करती हैं कि खाने पीने पर भी मोहताज कर देती हैं इनको। खाने पीने में भी इनको तकलीफ़ें होती है, खाना पीना भी नहीं खा पाती हैं सही से। और सिर्फ यही नहीं, इनकी 2 बेटियां भी हैं, उन बेटियों के साथ भी वही व्यवहार करती हैं। इनकी बेटियां रोती हुई इनके पास आकर कहती है कि दादी हमसे घर का सारा काम भी कराती है, बोलती भी, हमको डांटती भी है, सही से बात भी नहीं करती है। सिर्फ इतना ही तक नहीं, इनको खाने पीने की भी दिक्कतें होती है। वहीं संजना पांडे अपने पति की तस्वीर के पास जाकर रोती हैं कि आपके नहीं रहने के बाद से हमारी क्या हालत हो गई है इस घर में। आपके माँ ने, मेरी सास ने क्या हालत करके रख दी है मेरी। जब से आप गए हैं तब से मैं सही से रह नहीं पा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें जो दिखाई गई है फिल्म में। अब होता क्या है कि बता दें कि इनकी तकलीफ़ों को इनके घर वाले जब नोटिस करते हैं कि मेरी बेटी, हालांकि वो अपने नैहर जाने की फ़िराक में नहीं है, वो नहीं चाहती हैं कि मैं अब जा कर के नैहर में अपने माँ बाप का बोझ बनूं, लेकिन इनकी फैमिली वाले इनके दुख तकलीफ़ों को देख करके ये निर्णय लेते हैं कि इसको जो है यहीं पे बुला के लाया जाए, यानी अपने घर बुला लिया जाए, वो ससुराल में नहीं रहेगी। साहिल सिद्दीकी इनके भाई हैं, कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, उनको बुलाकर घर पे ही लाएंगे, अब यहीं पे वो रहेगी। इस चीज़ से सभी मतलब तैयार होते हैं, जाकर बुलाकर लाते हैं। और फिर क्या है कि ऐसा होता है कि इनकी सास जो है निशा तिवारी, इनको अपनी बहू की भी कोई वैल्यू नहीं है, वो भी रहे ना रहे, जाना है तो जाए, रहना है तो रहे, बेटा है ही नहीं। अब इनको बोझ लग रही हैं उनकी 2 बेटियां और ये खुद, तो ये वहाँ से निकल जाती हैं, इनके भाई लेकर अपने घर पे चले आते हैं, यहीं पे रहने लगती है। अब यहाँ नैहर में इनको किसी भी तरह की कोई भी दुख नहीं है। इनकी भौजाई जो है इनको बहुत ज़्यादा मानती है, इनकी माँ, इनके बाप, हर कोई इनको बहुत मानते हैं, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ बाप के लिए एक दिक्कत बहुत बड़ी है, वो है इनकी ज़िंदगी का कोई ना कोई रास्ता निकालना कि आखिर ये पूरी ज़िंदगी ऐसे तो व्यतीत नहीं कर सकती है नैहर में रह करके। इसकी पूरी ज़िंदगी अभी पड़ी है, कोई ना कोई सहारे की ज़रूरत है, इसका कोई ना कोई निदान निकालना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर के पूरी फैमिली काफ़ी चिंतित रहती है। तभी इनकी भाभी जो है वो एक सजेशन देती है, कहती है कि इनकी जो है दूसरी शादी कर दिया जाए। इस पे घर वाले भी शौक हो जाते हैं कि दूसरी शादी, एक विधवा से दूसरी शादी कौन करेगा। कहती है जब एक लड़का की पत्नी मर जाती है तो उसकी शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है, लेकिन जब एक लड़की का पति मर जाता है तो उसकी शादी क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने हिम्मत बंधवाया अपने सास ससुर को, और फिर इनकी ससुर जो है यानी संजना पांडे के पिता जो है लड़का ढूंढने की फिराक में पड़ जाते हैं और कई जगहों पे रिश्तों को लेकर जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों से रिश्तों को इग्नोर कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो लोग ये बताते हैं कि लड़की विधवा है यहाँ तक तो ठीक है, पर उसके 2 बच्चे हैं, ये नहीं हो सकता, हम लोग शादी नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि
ढूंढते ढूंढते एक जगह लड़का मिल जाता है। वो लड़का विनीत विशाल होते हैं और उनकी भी शादी हुई होती है। उनकी पत्नी जो है अब दुनिया में नहीं रहती है, तो वो भी मतलब दुआ हैं, उनसे इनका रिश्ता तय होता है। लड़के वालों को लड़की पसंद आ जाती है और लड़का भी इन लोगों को पसंद है। शादी करने की सब क्लियरिटी मिल जाती है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ शादी होगा। अब बात ये आती है शादी करने को लेकर के कि आखिर शादी होगा, लेकिन विद्या सिंह यहाँ एक दिक्कत क्रिएट करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और वो प्रॉब्लम ये होता है, वो कहती हैं कि मुझे शादी मंजूर है, लेकिन सिर्फ उस लड़की से यहाँ बहू बन के आएगी तो सिर्फ वो बहू, वो दोनों बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। वो दोनों बच्चे हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये तो बहुत बड़ी समस्या की जड़ है कि बच्चे तो उसी के हैं, बिन माँ के बच्चे कैसे रहेंगे। लेकिन इनको सिर्फ लड़की चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। अब ये बात जाकर उनके पिता अपनी बेटी को कहते हैं कि ऐसा ऐसा है, वो लोग ऐसे शर्त रख रहे हैं। तो संजना पांडे कहती है कि भले मैं इस घर में रहूँगी, पर मैं अपनी बेटियों को छोड़ के नहीं जा सकती। वो शादी करने से साफ इनकार कर जाती है, मना कर देती है कि ना हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि उनके इतना सब कुछ कहने के बाद इनकी बेटियां जो हैं इनको कसम देती हैं, अपने सर की कसम खिलाकर कहती हैं कि माँ तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम शादी करो, तुम हमारे बारे में आप मत सोचिए, आप शादी कीजिए। और उन्हें अपने सर की कसम देती हैं कि आपको शादी करनी है तो करनी है। अब संजना पांडे मजबूरी में आकर के शादी करने के लिए राज़ी होती हैं और उनकी शादी धूमधाम से होती है। विकास कौशल, विनीत विशाल है कि विकास कौशल ना, विनीत विशाल के साथ में उनकी शादी धूमधाम से होती है। अब वहाँ जाने के बाद होता क्या है कि संजना पांडे वहाँ जा कर के अपनी बेटियों की याद में रोने लगती है। कहती है कि मैं अपनी बेटियों के बगैर नहीं रह पाऊँगी। लेकिन उनकी सास कहती हैं कि शादी से पहले ही मैंने तुम्हारे पिता से ये बातें बता दी थी कि मुझे सिर्फ बहू चाहिए, उसकी बच्चियां नहीं चाहिए मेरे घर पे। तो उसके हिसाब से तुम उस बच्ची को यहाँ नहीं ला सकती, हम लोग नहीं रख सकते उसे। इनकी मजबूरी है। लेकिन इधर इनकी बेटियां भी अपनी माँ से दूर रह के काफ़ी बेचैन है। ये तो मतलब सबको पता है, नॉर्मल सी बात है कि बच्चियाँ माँ को ज़्यादा ही मतलब लगाव होता है, माँ के बिना रहना उन लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो इधर ये लोग भी काफ़ी बेचैन है माँ की खातिर। भले ही किसी से कहते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं माँ के लिए। एक दिन मौका निकाल कर ये लोग एड्रेस पता करते करते संजना पांडे के घर तक पहुंच जाते हैं। उनकी दोनों बेटियां पहुंच जाती हैं और आंगन में जाकर आवाज़ लगाती है माँ। वो आवाज़ सुन के दौड़ी भागे आती हैं, इन लोगों को गले लगाती हैं, रोती हैं। लेकिन ये हालांकि इस चीज़ से विनीत विशाल को कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सारा का सारा विद्या सिंह को है। वो कहती है कि ये यहाँ नहीं रह सकती, इन्हें जल्दी यहाँ से भेज दो। ये यहाँ नहीं रह सकती, इन्हें जल्दी यहाँ से भेज दो। लेकिन संजना पांडे काफ़ी रिक्वेस्ट करती हैं अपनी सास से कि नहीं आ गई है तो रहने दीजिए, बहुत रिक्वेस्ट करती हैं। तो विनीत विशाल हालांकि इस मैटर में कुछ बोलते नहीं हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चियाँ रहे तब भी उनको अच्छा है, ना रहे तब भी अच्छा है। अब माँ के बात को वो काटना भी नहीं चाहते, ठुकराना भी नहीं चाहते, इसलिए बर्दाश्त से चुप कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। अब होता क्या है कि विनीत विशाल कुछ कहते नहीं हैं। अब ये सब प्रॉब्लम चल रहा होता है, तभी होता क्या है कि रिक्वेस्ट करने के बाद विद्या सिंह 1 हफ्ते का मौका देती हैं कि ये लड़कियां यहाँ सिर्फ 1 हफ्ता रह पाएंगी। 1 हफ्ते रहती हैं। अब वो समय धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा होता है। अब इसके बाद
क्या होगा, क्या विद्या सिंह बच्चियों को रखेंगी या उन्हें छोड़ देंगी, क्या संजना पांडे उन बच्चियों को जाने देगी, सब्र कर लेंगी या क्या होगा, इसको जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी।